जो वो कहे वो करो, किसी के कहने का ना करो। तब तक दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में, जहां मैं आपसे संस्कारों की चर्चा करता हूं। आज के संस्कारों के कार्यक्रम में 10वां संस्कार यज्ञोपवीत, व्रतबंध, यज्ञसूत्र और ब्रह्मसूत्र आदि या यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं जो मैंने बताया। अब ये 10वां संस्कार है, जहां एक बात जो सामान्यतः आपको सीधे तरीके से स्पष्टतया बता दूं कि किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो उसी व्यक्ति का दोबारा संस्कारों से और मंत्रों के माध्यम से उसके दूसरे जन्म ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाते हैं। इस संस्कार के बाद ही वो व्यक्ति मंत्र जपने का, यज्ञ आदि क्रियाओं को करने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का, विद्या अध्ययन करने का, उसके आकर्षण के शक्ति के बढ़ने का, उसके किसी भी प्रभाव के विकसित होने का, उसके धार्मिक उत्थान का, उसके मौलिक उत्थान का, आध्यात्मिक उत्थान का, इसी संस्कार से बीजारोपण होता है। या इस संस्कार के बिना, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण से आता हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, ये तीन जो वर्ण हैं, ये जो यज्ञोपवीत होता है वो वस्तुतः कई चीजों का प्रतीक होता है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यहाँ पे अगर एक बात बताऊं तो सत्व, रज और तामसिक, इन तीन गुणों को धारण करना ही और उसमें युक्त होकर के अपने निरंतर निर्बाध गति से अपने बुद्धि के विकास को परम लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए और उसे याद दिलाने के लिए ही हमारे सत्पुरुषों के द्वारा संस्कारों का आह्वान और उसका प्रकल्प किया गया है। बात वस्तुतः यही है। इस संस्कार को समझना है तो इसके एक बड़े विभिन्न अर्थ होते हैं। एक बहुत बड़ा सूक्ष्म सा अर्थ है जिसे कहा जाता है द्विजत्व की प्राप्ति। मतलब क्या है? उपनयन का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आना, एक ऐसे व्यक्ति से उसका प्रभाव आना जहां पे वो अपने ज्ञान को पाने के लिए किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है और वो गुरु उसके कंधे पर हाथ रख करके उसको गायत्री मंत्र भी देते हैं, या फिर उसको ब्रह्मा के द्वारा, साक्षात देवी सरस्वती के द्वारा, विष्णु के द्वारा, शिव के द्वारा, जिसे रुद्र के द्वारा उसे पोषित किया जाता है उनके आशीर्वाद से। बात समझना, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। उसको पोषित किया जाता है उसके प्रभाव से, और उसको ये बात गुरु के द्वारा, जो यज्ञोपवीत कराने वाले ब्राह्मण हैं, जो गुरु उसके पहले गुरु बने जाते हैं, वो संस्कार जो द्विज का कहने का मतलब है कि यहाँ पे ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के मुख से जिसे संस्कार से युक्त किया जाता है। और ये वो संस्कार है जिसके न होने से व्यक्ति न तो मंत्रों का जप कर सकता है, न उसके किसी भी यज्ञादि कर्मों में उसके किए जाने के बाद उसके फल की प्राप्ति होती है, और न ही वो किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के स्तर पे जाकर के शिखर पे बैठ सकता है। इस संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति के प्रभावों में उच्च श्रृंखलता की स्थिति प्राप्त होती है और वो मजबूत अवस्था को प्राप्त करता है। उसके प्रत्येक गतिविधि का और उसमें प्रत्येक गतिविधि जो वो व्यक्ति के द्वारा करे और कराए जाते हैं, उसमें धार्मिक तत्व का आह्वान होता है। ये वो संस्कार जहां से आपके द्वारा ही तब ही मंत्र पढ़े जाएंगे जब आप इस संस्कार को अपने कंधे पर ढो लेते हो। ये सूत्र और शिखा इतने आवश्यक हैं हमारे सनातन पद्धति में कि जिसके बिना आप अधूरे हो। अधूरे नहीं,
आपका जन्म ही नहीं हुआ है, ये शरीर जन्म लेता है, पर वस्तुतः उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा तभी निवास कर पाती है जब उसको पूर्ण तरीके से संस्कारों से युक्त कराया और किया जाता है। तो क्या वो मंत्र है जो ब्राह्मण के द्वारा या उसके गुरु के द्वारा बच्चे के कंधे पर हाथ रख के, दाहिने कंधे पर हाथ रख के ये मंत्र पढ़ा जाता है? मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तमनुचितं ते अस्तु मम वाचमेकमना जुषत्वा प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। मतलब क्या है? यहां प्रजापति एक शब्द आया है। प्रजापति ब्रह्मा और जितने भी ब्रह्मांड के दैवीय शक्तियों का संचार जो करती हैं, वो समस्त शक्तियां इस संस्कार के होने और करने के बाद तुम्हें कभी भी प्रभावित ना कर सके और उनका हमेशा ही तुम्हारे साथ साम्य बना रहे। अगर सामान्यतया ऐसे समझा दूं तो ये वो संस्कार है जो आपको मजबूती तो देता ही है, साथ ही साथ आपको इस बात का हमेशा ही एहसास भी कराता रहता है कि आप निरंतर ही 3 प्रकार के ऋण से दबे हुए हो, जिसको और जिससे उऋण होने के लिए ही आपको जितने भी धार्मिक और यज्ञादि कृत्य किए जाते हैं, विद्या का अध्ययन अध्यापन किया जाता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, गायत्री मंत्रों का जप किया जाता है, ऋषियों के द्वारा जो मंत्र आपको दिए जाते हैं दैनादिक क्रियाओं में जपने के लिए, और जो मंत्र आप अपने कार्य की सिद्धि के लिए जपते हो, वो तब ही जपने के योग्य आप हो पाते हो जब आप इस संस्कार से संस्कारित होते हो। वस्तुतः इसे मौलिबंध भी कहा जाता है। तात्पर्य ये होता है कहने का कि व्यक्ति तभी किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य के करने का योग्य अपने आप को बना सकता है या योग्य होता है जब तक उसके पास उसके बाएं कंधे पे 3 तारों का, एक तार में जनेऊ के 3 तार होते हैं, 3 धागे, और उस एक तार में 3 तार होते हैं। तो 3 3 6 3 9, 3 तार और एक में 3, इसमें 3, इसमें भी 3, तो यानी कि 9 हो गए। ये 9 कौन है? जिसे प्रवर भी कहा जाता है, 5 प्रवर। और उसके बाद ये 9 जो होते हैं वो व्यक्ति के किसी उस जातक के शरीर के 9 छिद्रों के सूचक होते हैं। और 3 जो ऋण हैं, जैसे दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति को 6 सूत्रों वाला या 6 तंतुओं वाला, 6 तारों वाला यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। उसके पहले वो 3 तंतु और 3 तारों वाला यज्ञोपवीत पहनता है। ब्राह्मणों को ये संस्कार वस्तुतः 4 साल या 6 साल में कर देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर श्रेष्ठ संतति और एक विद्वान संतति के पिता और मालिक बनना चाहते हैं तो निसंदेह अपने सुपुत्र का यज्ञोपवीत जरूर कराएं। और निसंदेह ये वो संस्कार है जो व्यक्ति को कभी भी न तो बिगड़ने देता है और न ही उसको असफल होने देता है। ये असफल नहीं होने देता। उसके असफल होने का मतलब आप ये ना सोचना कि भौतिकीय दृष्टिकोण से उसका प्रभाव बढ़ जाए, वो सफल होने का प्रभाव नहीं है। दरअसल सफल होने का प्रभाव एक श्रेष्ठ शरीर में श्रेष्ठ बुद्धि का और श्रेष्ठ संस्कारों का आहान होना होता है। एक बड़ी दिव्य बात बताता हूं। कहीं मैं कल ही के कहीं पे सुन रहा था, जिसमें वो बात कोई व्यक्ति बोल रहा था कि हमेशा अपने मन की करो, जो तेरी आत्मा कहती है वही करो। पर मुझे बात बड़ी अजीब लगी, पर मैंने कहा नहीं, व्यक्ति अगर अपने मन का हो जाएगा तो वो गलती करने वाला हो जाएगा। आप जरा उठा करके देखो, जिसने भी अपने मन का किया है वो बिगड़ा है। हमेशा वही काम करो, अपने मन का कभी ना करो, क्योंकि ये मन इतना तोड़ बैठा है, इतना मार बैठा है आपको। ये मन का ही तो प्रभाव है जो आप इतना बिलबिला रहे हो। मन जो कहे ना, आपको जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यही कहेंगे, मन की करो, अपने मन की। पर वस्तुतः उसमें वो धर्म की नाम और ग्रंथों के नाम, पुराणों के नाम, वेदों के नाम, उपनिषदों के नाम कभी नहीं लेंगे। वो सिर्फ
ये कहेंगे अपने मन की करो, नहीं करना मन का, मन के मारे सब मरे हैं, मन मारता है, इसको मार के रहो। तो वस्तुतः मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा ही जो हमारे संस्कार बताए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, वेद के पढ़ने वालों के द्वारा, वेदों के जो पुष्टि करता है उनके द्वारा, जो ऋषियों के द्वारा जो बताए गए हैं, उसका ये सन्निवेश होना चाहिए आपके जीवन में, उसका प्रभाव दिखना चाहिए। जब बाएं कंधे पर जनेऊ हो तो निस्संदेह आप वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मौलिक रूप से हमेशा ही मजबूत होते हो। और इस बात की पुष्टि स्वयं विज्ञान भी कर चुका है और कर बैठा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इनसे सावधान रहना जो ये कहें कि अपने मन की करो ना, वही तो करते आए हो और वही भोग रहे हो, और फिर वो आपको वही कहेंगे मन की करो। तो मन की करोगे तो क्या करोगे? तो मन की करोगे तो किताब छोड़ोगे, और फिर क्या करोगे? तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है मन के करने से। ना करना, आप कष्ट है मन के पीछे भागने, उसको रोक के रखना ही होगा। और जो धर्म कहे, जो शास्त्र कहे, जो विद्या आपको कलुषित होने से बचाए, जो वो कहे वो करो, किसी के कहने